वर्ग अष्टम पाठ 2 कविकुल गुरु कालिदासः। क्लास 8 है, लेसन 2 है और चैप्टर का पाठ का नाम है कविकुल गुरु कालिदासः। इसका मीनिंग है कवि कुल में श्रेष्ठ। गुरु गुरु का अर्थ श्रेष्ठ होता है। गुरु का अर्थ पढ़ाने वाला अध्यापक शिक्षक तो है ही, लेकिन गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो कवि कुल गुरु कालिदासः, कवि कुल में श्रेष्ठ कालिदास। तो महाकवि कालिदास जितने भी कवि हुए हैं उन कवि कुल में, कवियों के समुदाय में श्रेष्ठ हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे गद्यकार, काव्यकार, नाट्यकार सब हैं। और इनके बारे में परिचय है कि वे राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। हाँ, और आरंभ में सुना जाता है कि आरंभ में वे महामूर्ख थे। उनके संबंध में यह भी कहा जाता है कि उनकी मूर्खता के बारे में कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। बाद में विद्वानों ने छल से उनका विवाह अत्यंत विदुषी विद्वोत्मा से करा दिया। फिर अपनी पत्नी से अपमानित होकर उन्हें घर से निकलना पड़ा और जंगल में दूर जाकर देवी काली की वे आराधना किए और देवी काली की आराधना से वे शीघ्र ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। और उनके द्वारा लिखा गया अनेक काव्य है, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, ये सब क्या है? उनके द्वारा रचित काव्य है, नाटक है। अब आइए लेसन पर हम लोग आते हैं। कालिदासः महाराजः विक्रमादित्यस्य सभा पंडितः आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा पंडित थे, दरबारी कवि थे। इदं कथ्यते यत्, यह कहा जाता है कि बाल्यकाले कालिदासः मूर्खः आसीत्। यह कहा जाता है कि बचपन में कालिदास मूर्ख थे। तस्य विवाहः विद्योत्मा नाम विदुष्या सह अभवत्। उनका विवाह विद्योत्मा नामक विदुषी के साथ हुआ था। पत्न्याः अपमानेन दुखी भूत्वा सह महाकाल्याः मंदिरे आराधनां कृतवान्। पत्नी के अपमान से दुखी होकर वे महाकाली के मंदिर में आराधना किए। महाकाल्याः आशीर्वादेन सह विद्वान अभवत्। महाकाली के आशीर्वाद से वे विद्वान हो गए। कवि कुल गुरु कालिदासम को न जानाति। कवि कुल के हंस, कवि कुल में श्रेष्ठ कालिदास को कौन नहीं जानता है। कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य सर्वोत्तमः कवि आसीत्। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे उत्तम कवि थे। असौ नाटकानि, महाकाव्यानि, गीतिकाव्यानि च अलिखत। उन्होंने नाटकों की, महाकाव्यों की और गीति काव्यों की रचना की। कालिदासः न केवलं भारतस्य अपितु विश्वविख्यातः कवि अस्ति। कालिदास केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात कवि हैं। कालिदासः अनेकान ग्रंथान अरचयत्। कालिदासः अनेकान ग्रंथान अरचयत्। कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तेषु रघुवंशम, कुमार संभवम नाम द्वयम महाकाव्यम। उनमें रघुवंश और कुमार संभव ये दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम नामकम खंड काव्यम।
और मेघदूत नामक काव्य जो है वह खंड काव्य है। और मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। तस्य नाटकेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं न केवलं संस्कृतसाहित्ये अपितु विश्वसाहित्ये अपि प्रसिद्धम् अस्ति। तस्य नाटकेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं नामकं नाटकम, उनके नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, यह क्या है तो न केवलम संस्कृत साहित्य, यह केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं बल्कि अपितु, अपितु मीन्स बल्कि विश्व साहित्य अपि प्रसिद्धम अस्ति, बल्कि विश्व साहित्य में भी प्रसिद्ध है। उपमा याह प्रयोगे कालिदास प्रसिद्धम अस्ति, उपमा के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध है। उपमा, उपमा मतलब बराबरी दिखाना, तुलना के अर्थ में वे प्रसिद्ध हैं। कालिदासस्य काव्यानां नाटकानां च पठनेन दृश्यानि उपस्थितानि इव प्रतीयन्ते। कालिदास के काव्यों के और नाटकों के पढ़ने से दृश्य उपस्थित जैसा प्रस्तुत होता है। उनकी रचना से यह मालूम होता है कि जिस क्षण का, जिस दृश्य का वे वर्णन कर रहे हैं, लगता है कि सामने से वह गुजर रहा है। प्रकृति वर्णनम शब्दानाम उचितम प्रयोगम तस्य रचनासु सर्वत्र दृश्यते। प्रकृति वर्णनम, प्रकृति का वर्णन, शब्दानाम उचितम प्रयोगम और शब्दों का उचित प्रयोग, तस्य रचनासु उनकी रचनाओं में सर्वत्र दृश्यते सब जगह देखा जाता है। कालिदास भारतस्य शेक्सपियर कथ्यते, कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। इस प्रकार से द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के लकार पुरुष तथा वचन लिखिए।
देखिए, आशित शब्द है, यह कौन लकार है, लंग लकार है। कौन पुरुष है तो प्रथम पुरुष है और वचन में एक वचन है। उसी प्रकार से जानाति, तो जानाति लट लकार है। कथ्यते, यह भी लट लकार है। संति, अस्ति अस्तः संति, ये भी लट लकार है। मन्यते, यह भी लट लकार है। अभवत, अ लगा है, धातु के पहले अ है, लंग लकार भूतकाल, यह लंग लकार है। अब देखिए, पुरुष लिखना है तो जानाति, यह प्रथम पुरुष है, वचन में एक वचन है। फिर कथ्यते लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। फिर संति लट लकार है, प्रथम पुरुष है और वचन में अस्ति अस्तः संति बहुवचन है। मन्यते लट लकार तो है, प्रथम पुरुष है और वचन में एक वचन है। अभवत लंग लकार है, भूतकाल में आता है और प्रथम पुरुष के एक वचन में है। अब प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिया गया है उससे सेंटेंस बनाना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कवि कालिदासः संस्कृतस्य कविः आसीत्। संस्कृत से बनाना है संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति
अब तीसरा वर्ड है मूर्ख से प्राप्त करना है, तो इसको लिखेंगे आदौ कालिदासः मूर्खः आसीत्। घ नंबर में सभा पंडित से बनाना है, कालिदासः कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभापंडितः आसीत्। अंगन नंबर में कालिदास से बनाना है, कालिदासः भारतस्य शेक्सपियर इति कथ्यते। च नंबर में है बाल्यकाले, तो बाल्यकाले से हम बनाएंगे बाल्यकाले कालिदासः महामूर्खः आसीत्। प्रश्न संख्या 1 और 2 यह समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रश्न 3 लिखेंगे। प्रश्न 3 है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क ख ग घ अंग 5 हिंदी वाक्य है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला सेंटेंस है कि बचपन में कालिदास मूर्ख
थे। बचपन में कालिदास मूर्ख थे, तो बचपन में इसके लिए हम लिखेंगे बाल्यकाले। सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया है।